Good morning, children. You are once again welcome in our English class. Our today's chapter is the forest lake. That is lake, not lake or lake. The forest lake. जंगल की एक झील का इसमें जिक्र है. लेक मीन्स होता है झील और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल. तो देयर इज ए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में एक लेक है और उस लेक के आसपास क्या होने वाला है. टू नो दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो. फॉर वार्म अप, इमेजिन दैट यू लिव डीप इनसाइड ए फॉरेस्ट इन अफ्रीका. आप अफ्रीका के किसी जंगल में, घने जंगल में रहते हैं. हाउ विल यू लिव, कैसे रहोगे. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बोल के देना है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट देयर बट यू हैव टू थिंक ओवर देम. हियर इज द सीन ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर इज समवन. आई कांट से दिस इज अ ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल, बट यू हैव टू गेस दैट. सपोज दिस यू. तो व्हाट विल यू वेयर, आप क्या पहनेंगे. व्हाट विल यू ईट, क्या खाएंगे. हाउ विल यू स्टे क्लीन, साफ सुथरे कैसे रहेंगे. व्हाट आर द डेंजर्स यू माइट फेस, और कौन कौन सी मुसीबतें आप तक आ सकती हैं. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टार्जन. आप सभी ने टार्जन की स्टोरी तो सुनी होगी, देखी होगी. तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम टार्जन्स लाइफ. बट हाउ यू शुड गो फर्दर. When Tarzan was 10 years old, he was already an excellent climber. Climber वो होता है who can climb the tree properly. बहुत ही अच्छा, excellent, बहुत ही शानदार क्लाइंबर था. मीन्स बहुत अच्छे से वो जंगल में पेड़ों पर चढ़ लेता था जब वो 10 साल का था. उसी समय he could also do many things on the ground that his little brothers and sisters कुड नॉट डू. और वो ऐसे बहुत सारे काम ज़मीन पर करता था जो उसके लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे वर नॉट एबल टू डू, वो नहीं कर सकते थे लेकिन वो कर लेता था. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम इन मैनी वेज. मीन्स अब बहुत तरीके से वो अपने भाई बहनों से अलग था, डिफरेंट था. दे ऑफन मार्वल्ड एट हिज क्लेबरनेस. मार्वल मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना. बी वंडर स्ट्रक. वो उसकी क्लेबरनेस, उसकी चतुराई पर देखकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाते थे. दे वर वंडर स्ट्रक टू सी हिज क्लेबरनेस, हिज बिट. बट इन स्ट्रेंथ एंड साइज ही वॉज नो मैच फॉर देम. लेकिन जब स्ट्रेंथ और साइज की बात होती थी, शरीर के आकार की, ताकत की, तो ही वॉज नो मैच फॉर देम. मीन्स वो उनके बराबर नहीं था, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता था. एट 10 ईयर्स, 10 साल की उम्र में, एप्स वर फुली ग्रोन एंड सम ऑफ देम टॉवर्ड ओवर 6 फीट इन हाइट. 10 साल की उम्र में जो एप्स कौन से होते हैं, जंगल में रहने वाले बानस होते हैं, उनको एप्स कहते हैं, बनमानुस कहा जाता है इनको. ये बहुत ही बड़े, फुली ग्रोन ना, बहुत बड़े हो जाते थे. एंड सम ऑफ देम टॉवर्ड मीन्स लंबे हो जाते थे. ओवर 6 फीट इन हाइट, वो 6 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हो जाते थे. वाइल लिटिल टार्जन वाज स्टिल बट ए हाफ ग्रोन बॉय. लेकिन जो टार्जन था वो अभी भी एक हाफ ग्रोन बॉय था, आधी उम्र का ही था, यानी बहुत ही छोटा था. येट सच ए बॉय, अभी भी एक लड़का ही. फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही हैड यूज्ड हिज हैंड्स टू स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. स्विंग मीन्स होता है पकड़कर झूलना. वो बचपने से ही अपने हाथों से एक शाख से दूसरी शाख पर, वन ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर स्विंग करता था, झूलता फिरता था. फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज मदर, अपनी मदर के एग्जाम्पल्स को फॉलो करता था. कला, और उसकी मदर का नाम था कला. व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, हिज मदर्स नेम वाज कला. तो अपनी मदर कला के अकॉर्डिंग ही वो उछलता कूदता था, झूलता था, पेड़ों में चढ़ता था. एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो और बड़ा हुआ, ही स्पेंट आवर अपॉन आवर मीन्स घंटों तक, स्पीडिंग थ्रू द ट्री टॉप्स विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो वो अपने भाइयों और बहनों के साथ पेड़ों की टॉप्स, पेड़ों के ऊपर, चोटियों पर, टॉप पार्ट पर स्पीडिंग दौड़ता रहता था. मीन्स उछलता कूदता हुआ दौड़ता रहता था. हियर यू कैन सी दे आर स्पीडिंग थ्रू द टॉप्स ऑफ द ट्रीज यूजिंग द वेन्स एंड अदर मटेरियल अवेलेबल देयर. His life among these fierce apes had been happy. और इन fierce means very strong and powerful, डरावने, इन डरावने, भयानक, शक्तिशाली, पावरफुल एप्स के साथ उसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी थी, खुश थी. नाउ फॉर वर्ड मीनिंग, नो मैच फॉर देम मीन्स टू बी नॉट एज गुड, स्ट्रॉन्ग और क्लेवर एज समवन यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद. मीन्स आप उस व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, उसके सामने आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किए जा सकते.
टॉवर्ड मीन्स बर वेरी लार्ज एंड टॉल, फियर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यानी बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर, इनफ टू बी फ्राइटनिंग, जिसको देखकर आप डर जाएं। नाउ ही डिड नॉट रिमेंबर एनी अदर लाइफ, उसे कोई और दूसरा जीवन याद नहीं था, नॉर डिड ही नो, ना ही वो जानता था, दैट देयर वाज ए बिग वर्ल्ड फिल्ड विद स्ट्रेंज एंड न्यू थिंग्स आउटसाइड हिज लिटिल फॉरेस्ट, उसके छोटे से जंगल के बाहर भी कोई दुनिया है और जिसमें स्ट्रेंज मीन्स अजीब तरह की अनजान चीज़ें, नई नई चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसी किसी दुनिया के बारे में वो नहीं जानता। मीन्स लिटिल टार्जन हैज़ नो इंफॉर्मेशन एंड नो नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड हिज forest. Okay, he was nearly 10 before he started to realize that a great difference existed between himself and his brothers and sisters. जब वो लगभग 10 साल का था तो उसे ये महसूस होना शुरू हुआ, he started to realize, he began to feel, उसे लगने लगा कि उसमें और उसकी बहन और भाइयों के बीच में डिफरेंस बहुत अंतर था, एग्जिस्टेड उपस्थित था। मीन्स जब वो 10 साल का हुआ, समझदार हुआ, तो उसे लगने लगा कि उसमें और उसके भाइयों बहनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, ग्रेट डिफरेंस है उसमें और उनमें। He did not resemble the great apes at all, वो बड़े बड़े यानी ग्रेट विशालकाय एप्स से तो बिल्कुल भी मिलता नहीं था, मीन्स उनकी तरह वो नहीं दिखता था। He tried to change his by plastering himself from head to feet with mud, कई बार उसने ये किया कि प्लास्टरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को समेट लिया, लपेट लिया अपने आप पे और किस चीज़ से, मड। उसने कई बार तो अपने आप को सिर से लेकर पैर तक गीली मिट्टी को थोप लिया, लपेट लिया कि मैं उनकी तरह बड़ा और शक्तिशाली हो जाऊं। बट दिस ड्राइड एंड फेल ऑफ, लेकिन जैसे ही मिट्टी सूखती थी तो उसके शरीर से छूटकर गिर जाती थी और वो फिर से वही छोटा सा दुबला पतला सा रह जाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा इट फेल्ट सो अनकंफर्टेबल, और उसके अलावा ये इतना अनकंफर्टेबल, इतना अजीब लगता था, इतना इससे बेचैनी होती थी, दैट ही क्विकली डिसाइडेड, कि उसने तुरंत ही ये फैसला कर लिया, दैट ही प्रीफर्ड द सेम ऑफ बीइंग सो डिफरेंट टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द यंग ड्राइंग मड। लेकिन मिट्टी लपेटने से उसको इतनी बेचैनी महसूस होती थी और इतना परेशान हो जाता था, उसने क्विकली डिसाइडेड, तुरंत ही क्विक डिसीजन कर लिया कि भैया प्रीफर, ज़्यादा अच्छा है कि जैसा द शेम ऑफ बीइंग सो डिफरेंट, कि मैं दूसरों से अलग रहने की शेम मीन्स शर्म को बर्दाश्त कर लूँ, बजाय डिस्कम्फर्ट ऑफ द ड्राइंग मड, जब मिट्टी सूखती है, चटकती तो शरीर को बहुत कष्ट होता है, पेन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, अच्छा है, लेकिन इस मुसीबत से, इस मिट्टी के चटकने सूखने के कष्ट दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बहुत अच्छी बात यह है कि वाट एवर गॉड हैज़ मेड अस, हमें भगवान ने जो भी बनाया है हम वैसे ही अच्छे होते हैं, और ईश्वर ने हमको बहुत सोच समझ के बनाया है, इसलिए उसकी बनाई हुई चीज़ों से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इन द हायर लैंड विच हिज ट्राइब लाइक्ड टू विजिट वाज ए लिटिल लेक, उसके हायर लैंड, थोड़ी सी ऊंची ज़मीन पर, विच हिज ट्राइब लाइक टू विजिट, जहाँ उसकी ट्राइब, ट्राइब मीन्स वो लोग जो जंगलों में, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको ट्राइब्स कहते हैं, तो जहाँ पर वो रहना पसंद करते थे, उसके ट्राइब से लोग जाना पसंद करते थे, वो एक छोटी सी लेक थी, वाज ए लिटिल लेक, पानी की एक छोटी सी लेक थी। इट वाज ऑन ए सल्ट्री डे ऑफ द ड्राई सीजन, ये सूखे हुए सीजन का एक सल्ट्री डे, सल्ट्री मीन्स होता है ऐसा दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा उमस होती है, गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हमको बेचैनी होती है, तो ये एक बेचैनी से, उमस से भरा हुआ दिन था, ड्राई सीजन गर्मी के दिन थे। दैट ही हैड गॉन डाउन टू द बैंक टू ड्रिंक, कि वो नीचे बैंक पर, उस झील के किनारे पर देखो पानी पीने के लिए आया हुआ है। ही हैज़ कम हेयर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने, क्योंकि जंगल में हैंडपम्प नहीं होते हैं, टैप्स नहीं होते हैं, तो पानी के लिए हमें झील पर या तालाब पर या नहर पर या रिवर पर जाना पड़ता है, तो ये भी पानी पीने के लिए वहीं पर आया हुआ है। As he leaned over his little face was reflected in the still water of the lake, जब आप पानी पर झुकते हैं तो आपको पानी में अपना फेस दिखाई पड़ता है ही से, तो जैसे ही वो पानी पे झुका तो उसने वहाँ पर अपना छोटा सा चेहरा पानी में देखा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यस, द फीचर्स ऑफ ए लिटिल ह्यूमन बॉय, और उसने देखा कि ये एक छोटे से मनुष्य का, इंसान का बच्चा लड़का है। अब क्या होगा जब उसने चेहरा अपना देखा है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द वर्ड मीनिंग्स,
रिजेंबल लुक लाइक किसी की तरह दिखना, प्लास्टरिंग हिमसेल्फ कवर करना, ढक लेना, अपने ऊपर लपेट लेना, ट्राइब हेयर इट मीन्स फैमिली, यहाँ पर फैमिली वैसे टाइप का मतलब होता है वो लोग जो जंगल में फॉरेस्ट में रहते हैं। सल्टी मीन्स होता है अनकम्फर्टेबली वार्म एंड विद स्लाइटली वेट एयर मीन्स बहुत ही उमस भरा हुआ गर्म दिन। नाउ टार्जन वाज शॉक्ड, टार्जन को एकदम झटका लगा, ये क्या है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड सीन हिज ओन फेस, ये पहली बार था कि उसने अपना चेहरा देखा था। ही बिगैन स्टडिंग हिज फेस क्लोजली, और उसने बड़े ध्यान से अपने चेहरे को, क्लोजली मीन्स बहुत ध्यान से करीब से अपने चेहरे को देखना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया कि अरे ये मेरा चेहरा है कैसा। He was looking so intently that he did not hear the parting of the tall grass behind him as a great body pushed itself through the jungle. He was looking so intently, यहाँ पर intently बताओ क्या, इतना ध्यान से, यानी इतना खो गया था अपने आप को देखने में, that he did not hear the parting. Parting means होता है किसी चीज़ को अलग करना, जैसे कि आप अपने सिर के बालों को दोनों हाथ उंगलियों से अलग अलग करें, that is parting of tall grass. झील के किनारे लंबी लंबी घास थी और उस घास में से एक बहुत बड़ी बॉडी उसमें से बाहर निकल कर आ रही थी जंगल से, उसके पीछे से, और उसने बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो देख लेना चाहिए। ही वॉज बिजी, ही वॉज लॉस्ट विद हिमसेल्फ वॉचिंग हिज फेस, देन this is the tall grass, from there somebody is parting that and coming out. Now what happened, we will see it tomorrow. By that, enjoy the video, enjoy the chapter, and wait for the next video.